हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज से हम लोग बिहार स्टेट 2024 का सेट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी आप देखे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसलिए हम पहले आपको क्वेश्चन पेपर करवा दिए, जिस आधार पे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो अगर वो अभी तक आप नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जाइए हमारा प्लेलिस्ट में बिहार स्टेट 2024 से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए, और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा कि हम प्रत्येक दिन रात 8 बजे, ठीक है, आपको एक सेट भेजते हैं। सेट जैसे आज सेट 1 चल रहा है, यानी कि इसका PDF हम ऑलरेडी पहले भेज चुके हैं। आप पहले उसको खुद से बनाइए, उसके बाद बनाने के बाद डेली 10 बजे, आज वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, डेली 10 बजे आप उसका आंसर मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और किसी भी प्रकार का स्टेट 2024 के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार का प्रकाशन का बुक यहाँ चलाया जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं रुक्मणी का है, और आने वाले समय में यूटेरिया अगर निकालता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, और किरण के ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपका 15 सेट दिया गया है। तो आज से भी अगर हम लोग शुरू करते हैं तो मुश्किल से ये समझिए कि 25 तारीख तक ये बुक आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी मार्केट में नया बुक होगा हम उसको भी चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इस मतलब कि हमारा यूट्यूब चैनल से बने रहिए। चलिए और शुरू करते हैं आज से सेट नंबर 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान पेपर 1 का तैयारी करवाया जाता है, और पेपर 2 का भी तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन अभी मार्केट में बुक आया नहीं है, इसकी वजह से भी शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट बुक आ जाएगा तो PG जिनका भी हो उनके ऊपर भी तैयारी किया जाएगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज सेट नंबर 1 से। आइए, चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं सेट सीरीज हम लोग का क्या है, 1 है। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें और अपने दोस्त भाई बहन के पास जरूर पहुंचाएं। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए, इससे ज़्यादा जूम करना उचित नहीं होगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मृदा क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो किस फसल का प्रयोग करना चाहिए, चलिए आप लोग इसका आंसर करते चलिएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बीन। बीन जो है एक प्रकार का फलीदार फसल है, ठीक है। बीन का सब्जी भी बनता है, आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, चलिए 2 का आंसर आप लोग कीजिएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है, आइए, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो कौन सी किस्म थी। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, जया फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। तो पीली क्रांति का मतलब किससे संबंध है, ये किस में आ जाएगा, आपका ऑप्शन 1 A में है दालें, B में है तिलहन, सूर्यमुखी या मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा आपका तिलहन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 में क्या है कि रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, D, ठीक है। D में क्या है आपका, तो पेस्टिसाइड, उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि नीम की खली में कितने प्रतिशत नत्रजन होती है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत नत्रजन होती है, तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 3 से 6, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस मानव उत्पाद धान्य अन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए 7 का आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रीटिकेल्स, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पशु प्लेग, ठीक है, का कारण है, तो पशु प्लेग का कारण क्या है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विषाणु, ठीक है। पशु प्लेग का कारण है आपका विषाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है, आइए, अपने ही वातावरण में, ठीक है, एक जैव समुदाय
जैसे तालाब, महासागर, वन, जहाँ तक कि एक जलनशिवशाला भी को क्या कहा जाता है, ठीक है, को इसे क्या कहा जाता है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। 10 में क्या है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीयर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 11 नंबर क्या है, चलिए प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, एक बाज, ठीक है, एक सर्प मेढक टिड्डा और टिड्डा घास खाता है, तो इस खाद्य श्रृंखला में बाज है, तो बाज क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाज क्या है, तो बाज चतुर्थ उपभोक्ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, फूड चेन में मानव है, तो मानव क्या है, चलिए तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव है एक प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है, आइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग, 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, ठीक है, तो इनका संबंध किससे है आपको बताना है, क्या हरित क्रांति से है, कि गुलाब क्रांति से है, कि पीली क्रांति से है, कि श्वेत क्रांति से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में क्या है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, ठीक है, तो किसने किया है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, BKRB राव ने किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है, आइए, हम्पी विद चेरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठ भाग पर अंकित है, ठीक है, तो किस भाग पे है, मतलब हम्पी का जो चित्र बना हुआ है किस पे है, तो 50 रुपये के नोट पे आपको मिलेगा पीछे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सबको पता होगा, भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 में क्या है, आइए, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियां हुई, जिसमें से आपको बताना है कि गुलाब क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो गुलाब क्रांति का संबंध किससे है, ये तो सबको पता होगा, झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 20 में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम काल बैसाखी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में क्या है, सांगपो किस नदी का पर्याय है, ठीक है, तो सांगपो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है, किस वर्ष चलाई गई, तो किस वर्ष चलाई गई थी, तो इसका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 2016 में चलाई गई थी। याद रखिए गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। 23 में क्या है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर का जो पठार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आपको आंसर देना है, तांबा के लिए, कि चूना पत्थर के लिए, कि बॉक्साइट के लिए, कि लिथियम के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है, तो किस क्षेत्र से जुड़ा है, चलिए इसका आपको आंसर देना है, क्या कृषि से जुड़ा है, कि वानिकी से जुड़ा है, कि जनांकिकी से जुड़ा है, कि पशुपालन से जुड़ा हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 में क्या है, आइए, प्रतिनिधि मित्र एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है,
तो किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा आपका क्षेत्र निर्धारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। 26 में क्या है, ये भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक की संज्ञा किस वर्ष को दी गई थी। ठीक है, तो किस वर्ष दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1911 में दिया गया था, कि 1921 में दिया गया था, कि 1872 में दिया गया था, कि 1881 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1921 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। देखिए आप लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जितना जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम ऑलरेडी मतलब कि एक टाइपिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सीटेट का परीक्षा खत्म हो जाता है, ठीक है, आपको एक टाइपिंग मतलब जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है बिहार स्टेट में, आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बिहार स्टेट, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है एकदम आपको एक टॉपिक वाइज, ठीक है, सिलेबस तो इसका आप सबको पता ही चल गया होगा। देखिए भौगोलिक खोज, ठीक है, इसके बाद क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ये जैसे आपको लिखा हुआ है ना जिस क्रम में, हम वैसे ही आपको टॉपिक बाय वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये अभी लेट हो रहा है इसलिए क्योंकि इसको हम टाइपिंग के लिए भेजा गया है। आपको एक नमूना दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, ये आपका पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको वही पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस से हट के कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए हम दिखा रहे हैं कि हम आप लोग के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका क्लास 9th से शुरू किए हैं। क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है कि एक चैप्टर आपका भौगोलिक खोज, ये आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो इससे, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन निकलता है जैसे भौगोलिक खोज से, उतना हम आपके लिए आप लोग के लिए निकाल के लाए हैं। ठीक है, देखिए ये जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा तो आप पूरा पढ़ने के बाद देखिए इसमें टोटल 42 क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, टोटल 42 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकला, यानी कि एक एक चैप्टर से, अगर हम बताएं आपको, एक एक चैप्टर से हम 40 से 42 क्वेश्चन निकाल के ले आए हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को बस सीटेट का परीक्षा खत्म होना है, उसके बाद इस सब पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा। इसके बाद क्या था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका सिलेबस में भी दिया हुआ था, देख लीजिए। तो जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसी के आधार पे हम आपका ये सब फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद भी आप देखे होंगे तीसरा नंबर पे आपका क्या था, चैप्टर फ्रांस की क्रांति। जस्ट देखे हैं, नहीं देखे तो एक बार फिर से आपको दिखा देंगे। फ्रांस की क्रांति, इसका भी हम पूरा आपका देखिए वन लाइनर, ये नोट्स जो है ये आपके लिए नोट्स जो तैयार किया जा रहा है वन लाइनर किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हम आप लोग को 9th 10th, ठीक है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये पूरा पीडीएफ हम तैयार कर देंगे और आप सबको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बस इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम लोग बिहार स्टेट क्या ये तैयारी आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी काम देने वाला है, लिख के ले लीजिए, बीपीएससी टीआरई 3 में भी ये आपको काम देने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम चलते हैं सिलेबस की ओर। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे थे उसकी ओर, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर थे। चलिए आइए, तो निम्न में से संस्थागत वित्त का प्रधान वित्त का साधन कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यूनुस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में क्या है, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। चलिए तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। 30 में क्या है, आइए, कि गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आय एवं व्यय ये दोनों को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है कि निम्न में से कौन देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नेपाल।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है, आइए, गरीबी का क्या अर्थ है। तो गरीबी का क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आय की कमी। ठीक है, आय है अगर उन लोग का हो, गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, अगर आय सबका अगर बढ़ेगा तो गरीबी भी आपका घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है, आइए, 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, तो 6 प्रकार का। ठीक है, पहले जो था ये मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन आपका, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है अब 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि संविधान में कितनी सूची है। तो याद रखिएगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये तो 3 जानते हैं, लेकिन ये प्रवर्ती सूची कोई भी सूची नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में क्या है, आइए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से, ठीक है, कब हटा गया, मतलब हटाया गया। ये जस्ट अभी आपको बताएं कि 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में कब हटाया गया था, 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो कब हो गया, 1978। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्यों चलते हैं। 37 में क्या है, आइए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये आपका उत्तराखंड के, ठीक है, चमोली जिला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 में क्या है, आइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ये सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी कभी 1-2 करंट घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 41 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BPSC TRS 3.0 की तैयारी करना चाहते हैं और स्टेट 2024 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, तो कितनी महिलाओं का चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा 78। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, स्टेट में आपको चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से भी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से भी पूछा जाएगा और पॉलिटिक्स से भी पूछा जाएगा। ये चारों से आपका 25-25 क्वेश्चन होगा, ना किसी में कम ना किसी में ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार ऐसे हुआ था कि चारों से आपका 25-25 क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए आपको चारों का चारों सब्जेक्ट लेकर चलना है, चारों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है, आइए, जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है। तो जातीय संसद जो है वो किस देश का नाम है। ठीक है, तो बांग्लादेश के संसद को हम जातीय संसद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, आइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, तो किस राज्य में किया गया है, मतलब किस सूची में बताना है आपको, 44 का। चलिए, तो 44 का हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 45 में क्या है, आइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, क्या 21 जून को होता है, या आपको 21 मार्च को होता है, कि 22 दिसंबर को होता है, कि 23 सितंबर को होता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 22 दिसंबर को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है, आइए, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, भारत के महान्यवादी का वेतन तथा भत्ते ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, आइए, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो भारत में से कितने मतलब कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 राज्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था था? ठीक है, तो कौन था पूछा जा रहा है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति का कौन सा क्रम है? 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा 15वां क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है, आइए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 51 में क्या है, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया वो है? ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 151 और 217 2017 में किया गया था लागू। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 में क्या है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ओम बिरला, आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्यों चलते हैं। 53 का क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो किस में है? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 350 का ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्यों चलते हैं। 54 में क्या है, आइए, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो याद रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आप लोग बीपीएससी TRE 3 और स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम लोग जैसे ही इस मंथ के लास्ट तक, ठीक है, शुरू कर देंगे बीपीएससी, आपको बता दें बीपीएससी TRE 3 का तैयारी इस मंथ के आपका लास्ट तक शुरू हो जाएगा। और बिहार स्टेट जो इस बार फॉर्म भरे हुए हैं जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका सेट चल रहा है। और आप लोग के लिए एक अलग से क्या तैयारी किया जा रहा है जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आइए, ये स्टेट के लिए है खास करके। देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2023 का है। ठीक है, जो निकला हुआ था आपका सिलेबस दिया हुआ है। देखिए आपको क्या पढ़ना है, अगर आप सोशल साइंस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जो आपका सिलेबस में है ना वही आपको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए। अगर बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो कि आप देख सकते हैं भौगोलिक खोज। ठीक है, भौगोलिक खोजे का परिणाम क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब आपका सिलेबस में दिया गया है। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आपको पढ़ना है। तो क्यों ना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। ठीक है, उसी के लिए ये जितना भी आपको दिया गया है ना पॉइंट बाय पॉइंट, इस सब का हम एक अलग से PDF तैयार कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे कि अभी सीटेट का भी क्लास है उधर, तो जैसे ही सीटेट का परीक्षा खत्म हो जाएगा तो इन आप ही लोग के लिए हम PDF तैयार कर रहे हैं जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो कि आपका सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आइए आपको हम एक बार दिखाते हैं बैक करके। देखिए जैसे कि आप देखें, ठीक है, भौगोलिक खोज, तो देखिए ये है आपका टॉपिक नंबर 1 भौगोलिक खोज। ठीक है, ये कक्षा 9th क्लास इतिहास से लिया गया है। ठीक है, देखिए इससे जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, मतलब इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को उतना का हम पूरा पढ़ने के बाद इसका पूरा का पूरा निचोड़, ठीक है, एक एक पॉइंट से कम 40 से 42 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपका अगला चैप्टर था आपका, देख सकते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इस चैप्टर से भी जितना भी आपका ऑब्जेक्ट मतलब कि 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है वो सारा चीज़ हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कम से कम आपका 40 प्लस यानी कि 44 इसमें भी बना है। मतलब एक एक टॉपिक से आपको हम 40 प्लस आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। इससे बाहर आपका बिहार स्टेट 2024 में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति देख सकते हैं आप यहाँ से, तो ये भी आपका दिया हुआ सिलेबस में, इसको भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तमाम जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें टोटल 41 को, ये सब सारा मतलब PDF आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये सब पाने के लिए आप हमारा चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम सीटेट का परीक्षा खत्म होने के बाद फिर बिहार स्टेट 2024 में और BPSC में भिड़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं। ये तो हम आप लोग का हो गया था लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। आइए क्या है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है, ठीक है, जिसमें से एक है, तो एक क्या है उसका बताना है। तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या है, आइए 56 नंबर है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 में क्या है, आइए महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था, ठीक है, तो लिच्छवी जो था किस राज्य का अंग था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, आइए निम्न में से कौन सदैव सभ्यता के स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो लंघनाज, ये जो है सदैव सभ्यता के स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, आर्यों का मूल निवास, ठीक है, स्थान जो था वो मध्य एशिया को माना जाता है। अच्छा है, यह मत किनका था, तो यह किनका कहना था, तो 59 का मैक्स मुलर, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पशा ने कब समाप्त कर दिया, ठीक है, तो कब समाप्त कर दिया, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1924 में समाप्त कर दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या है, आइए सिकंदर महान के गुरु कौन थे, तो सिकंदर महान के गुरु कौन थे, तो 61 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए याद रखिएगा ये थे आपका अरस्तु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई, तो कब प्रस्तुत की गई थी, तो 62 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा 1937 में इसे प्रस्तुत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या है कि धुरी राष्ट्र में कौन देश शामिल नहीं था, आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा देश शामिल नहीं था, तो आपको याद होगा अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन देश शामिल है पूछेगा तो याद रखिएगा इटली था आपका, जर्मनी था और जापान था, ऑप्शन नंबर, ठीक है, और कौन नहीं था तो आपका अमेरिका नहीं था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक है, तो इनका प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में, कहाँ अवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में इनका प्रधान कार्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है, तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 66 में क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या थी, तो इनका आर्थिक नीति क्या थी, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यू डील, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, आइए अमृता बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक है, तो अमृता बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 68 में क्या है कि पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, ठीक है, याद रखिएगा, तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशियन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, चातुष वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है, ठीक है, तो किस मंडल में की गई है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में की गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्यों चलते हैं। 70 में क्या है, आइए देखिए अंकरवाट का मंदिर अवस्थित है, तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 71 में क्या है, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था, ठीक है, तो पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए उदयन ने, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड वेल्लेसली, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, तो 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 73 का आपका होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1602 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, देखिए सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 75 में क्या है, वर्साई की संधि कब हुई थी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि वर्साई की संधि कब हुई थी। चलिए तो याद रखिएगा 28 जून कब हुआ था, तो 28 जून 1919 में, याद रखिएगा 28 जून 1919 में आपका वर्साई की संधि हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, नई आर्थिक नीति। ठीक है, 1921 यानी एनईपी के जन्मदाता कौन थे। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं, 77 में क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था, 77 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, मिरात उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 79 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, ये आपको चुनना है। तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और यूएसए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं, 80 का क्या है, आइए ये बोला जा रहा है कि सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सही सुमिलित नहीं है, देखिए 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। 18 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ऑप्शन 18 डी भी सही है। ठीक है, तो अब बात रहा 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 29 दिसंबर को, ठीक है, ये जो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो 29 दिसंबर को, ठीक है, नहीं मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ना कि 29 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 में क्या है, आइए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो कौन नेता शामिल थे, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। 81 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, मार्शल जोसेफ टीटो शामिल थे, कर्नल नासिर शामिल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों के तीनों शामिल थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, CTBT, ठीक है, कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो कब अस्तित्व में आया था, तो ये याद रखिएगा 1996 में आया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, तो लास्ट सफर के लेखक कौन थे। ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए 84 में क्या है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है, तो 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए अनुच्छेद 338 के ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, देखिए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो याद रखिए रानीगंज में। रानीगंज कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 86 में क्या है कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। ठीक है, तो कितने राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, 5 भाग है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 87 में क्या है, JN टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात की स्थापना कंपनी के स्थापित की थी। ठीक है, तो किन दो नदियों के बीच, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, और खरकई नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 में क्या है,
म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ठीक है, तो म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 में क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कुलगांडी में कौन सी क्रिया संपन्न हुई होती है? ठीक है, चलिए, तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर सोना खान या सोना खनन, सॉरी सोना खनन होती है। आइए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 में क्या है, ये आपको मिलान करना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में स्थानों को उद्योग से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। बेंगलुरु, ठीक है, तो बेंगलुरु किससे है? ये हो जाएगा आपका वायुयान से, ऑप्शन नंबर सॉरी बेंगलुरु हो जाएगा आपका एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका, 1 का 4। ठीक है, कोरबा, कोरबा कहाँ का है? ठीक है, तो 2 का, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो 90 का देख लेते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आइए, ठीक है, जो शुरू में बोले थे बेंगलुरु कहाँ का हो जाएगा? तो वायुयान हो जाएगा। कोरबा कहाँ का है? तो ये आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, तो जमशेदपुर कहाँ का हो जाएगा? तो ये सबको पता हो जाएगा, लोह इस्पात। और तो इसके हिसाब से मिला लेते हैं। जब आप मिलाइएगा तो 1 का 3, 2 का 4, तो देखिए 1 का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ डी में दिखेगा, 1 का 3, 2 का 4। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 91 में क्या है? आइए 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? ठीक है, तो कहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जाके मिलती है? याद रखिएगा, ये आपका भारत का मैप है। यहाँ पे आपका क्या है? ठीक है, देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये सबको पता होगा, और इसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। तो ये दोनों कहाँ पे आके मिलती है? ये यहाँ पे मिलती है, यानी कि यहाँ पे नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी के पास आकर मिलती है। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी के पास आकर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ठीक है, तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खेतड़ी में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये सबको पता होगा, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 94 में क्या है? भारत में एकमात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो केसर का उत्पादन करता है उसे हम, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 95 में क्या है? आइए, निम्नलिखित नगरों में, ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ठीक है, तो कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? आइए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? ठीक है, तो सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, तो 97 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल में कौन नहीं आता है? तो ज्वार, ये आपका नकदी फसल में नहीं आता है। और नकदी फसल में कौन कौन आ जाएगा? तो जूट है, मूंगफली और गन्ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 99 में क्या है? आइए, 99 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुरक्षित क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 100 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये इस प्रकार से आप लोग का सेट 1 खत्म हुआ। कल जो हम आप लोग को भेजेंगे वो सेट 2 होगा। ठीक है, अगर आप बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, ये है आपका सेट नंबर 1 और कल हम सेट नंबर 2 भेजने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।